ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में शिलांग पुलिस द्वारा शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस हत्याकांड मामले में बैग की बरामदगी को लेकर प्रयास में जुटी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में शिलांग पुलिस पिछले 6 दिनों से लगातार इंदौर में सर्चिंग कर रही है। तो वहीं हत्याकांड से जुड़े एक बैग की तलाश की जा रही है। बैग को लेकर बताया जा रहा है कि नंदबाग से विशाल चौहान ने बैग को एक ऑटो रिक्शा को ऑनलाइन बुक किया और उसे देवास नाके स्थित फ्लैट तक पहुंचाया था। वहां पर भी एक युवक को भेज दिया गया था जिसकी अभी तक उसने पुष्टि नहीं की है। तो वहीं रिक्शा चालक सुनील का कहना है कि उसे इस बैग को वहां तक पहुंचाने के लिए 310 रुपए का शुल्क दिया गया था। उसके बाद उस बैग के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। पूरे मामले में जिस फ्लैट में आरोपी के रुकने की बात सामने आई थी, उस फ्लैट के कर्ता धर्ता शिलोम जेम्स को शिलांग पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बैग उसी के पास आखिरी बार था। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने आज 3 दिनों के बाद मीडिया से चर्चा की, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मुझे न्यूज चैनल के माध्यम से ही पता चला कि प्रॉपर्टी ब्रोकर की गिरफ्तारी हुई है। बैग के बारे में मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। शिलांग पुलिस द्वारा हमारे पूरे परिवार से प्रश्न पूछे और सामान की भी तलाशी ली। हमने पूरा सहयोग किया और आगे भी करेंगे। साथ ही हमारे ऑफिस के कार्यालय पर भी कर्मचारियों से पूछताछ की गई और सोनम रघुवंशी के साथ जो काम करने वाले लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। प्रकरण में यदि राजा रघुवंशी का परिवार किसी भी तरह से न्याय के लिए कदम उठाता है तो मैं उनके साथ में हूँ, चाहे वह प्रकरण को लेकर कहीं पर भी जाए। गोविंद की वाइफ से राजा रघुवंशी की बात को लेकर गोविंद ने बताया कि हम पारिवारिक रूप से बातचीत करते हैं, सभी बात करते हैं और ऐसी कुछ बात होगी तो मैं घर पर जरूर बात करूंगा। साथ ही गोविंद का कहना है कि मीडिया में जिस तरह की बातें चल रही हैं, यदि उसका प्रूफ है तो काफी अच्छी बात है, यदि नहीं है तो ऐसी खबरें चलाने से पहले विचार करना चाहिए। वहीं समलिंगिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और किसी से कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भ्रामक जानकारी के कारण हम काफी आहत और कानूनी एक्शन लिया जाएगा। गोविंद का कहना है कि कॉल डिटेल जो आई थी सामने वह दोनों ही नंबर नहीं है। साथ ही घंटों की बात को लेकर उन्होंने कहा कि सोनम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफिस में ही काम करती थी। इतनी कोई बात की मुझे जानकारी नहीं है। और क्या कुछ गोविंद ने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सब इसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर की जो गिरफ्तारी हुई, मुझे भी कल रात को ही आइडिया लगा इसका कि कल रात को प्रॉपर्टी ब्रोकर को पकड़ लिया गया है और उसके पास क्या क्या चीज़ें बरामद हुई इसका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी भैया बेग को तलाश रही है, आपके घर भी जांच पड़ताल करने आएगी तो वो बेग के बारे में पूछी थी और इस पूरे मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर बताया जा रहा है कि बेग और 5 लाख रुपया यही लेकर गया। देखिए मुझे आइडिया नहीं कि कितना पैसा था। हाँ, मगर बेग और 5 लाख रुपए मिले हैं जो कि मैं आज सुबह पढ़ भी रहा हूँ, कहीं पे पेपर वगैरह में भी आया है कि बेग और 5 लाख रुपए कुछ ज्वेलरी और एक पिस्टल मिली है, बरामद हुई है। तो वो बेग को सभी जगह तलाशा जा रहा था मगर एक्चुअली मिल नहीं पा रहा था वो। भैया इस पूरे ही मामले में अभी तक कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? आप सही देखिए अगर हम हमारे परिवार से बोले तो हमारे परिवार से पूछताछ हो गई है, हमारे ऑफिस एम्प्लॉय जितने भी थे उनसे पूछताछ हो चुकी है, गोडाउन एम्प्लॉय से पूछताछ हो चुकी है। तो लगभग हमारी तरफ से सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी है। तकरीबन 20 से अधिक लोग हो चुके होंगे इस पूरे मामले में। हाँ, 20 से अधिक लोग हो चुके हैं। सोनम के भी मतलब जो परिचित थे उन लोगों से ही पूछताछ की? हाँ, सोनम के जो परिचित मतलब जो ऑफिस स्टाफ में जो साथ में बैठते थे, जो भी रहते थे, उनसे सबसे परिचय हुआ इनका और पूछताछ हुई है। इसके अलावा भैया जिस तरह से राजा रघुवंशी के भाई सचिन का कहना है कि इस पूरे मामले में वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप क्या मानते हैं? क्या साथ देंगे? देखिए अगर वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, मुझे इसमें कोई एतराजी नहीं है। मगर इसमें यह है कि अभी पुलिस का कार्रवाई कर रही है तो हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, उसके बाद में जरूर हमको उस कार्रवाई के बाद में आगे कार्रवाई करना चाहिए। उनकी मम्मी का ऐसा कहना है कि जब राजा रघुवंशी हनीमून मनाने गए थे तो 22 तारीख को आपकी वाइफ से बात हुई थी और उसके बाद वो बात क्या हुई वो सामने नहीं आई, तो आपकी बात हुई? आपकी वाइफ की नहीं, मेरी इस विषय में बात नहीं हुई, मुझे तो आपके थ्रू पता चल रहा है। बाकी मैं एक बार इसका भी चर्चा करूंगा घर पे। बाकी ये बात भी हुई होगी तो नॉर्मल के कब पहुंचे क्या पहुंचे यही बात हुई होगी, क्योंकि 22 तारीख को तो हम 23 को भी हम हमारा टेम्परेचर सही था क्योंकि हम सब लोग उनसे बात कर रहे थे। भैया समलिंगी को लेकर भी एक मीडिया में खबरें चल रही है कि सोनम समलिंगी की और इस तरह की तमाम तरह के आरोप लग रहा है। देखिए अभी इस पे तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में तो बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि ये जो समलिंगिंग का जो भी क्वेश्चन मार्क उठाया है जिसने भी उठाया, उससे रिक्वेस्ट है कि अगर वो फुल प्रूफ हो या फुल एविडेंस के साथ में अगर आ सकता है तो मीडिया में बिल्कुल वो फुल एविडेंस प्रेजेंट करे और उस हिसाब से ही ये अफवाहें फैलाए, क्योंकि मीडिया और गवर्नमेंट कोई भी एक गलत चीजों को बयान नहीं करती है। तो इन चीजों को व्यवस्थित एविडेंस के साथ में मार्केट में आए और नहीं तो इसकी अफवाहें ना फैलाएं।
कानूनी कार्रवाई जिस तरह से गलत चर्चा आपके परिवार बिल्कुल जो भी देखिए जो भी गलत चर्चाएं हो रही है अभी क्या है, हम किसी को भी बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, मगर अगर जो भी गलत पाया जाएगा इस पर भी कानूनी कार्रवाई हम एक्शन लेंगे। इसके अलावा भैया जिस तरह से लगातार कार्रवाई शिलांग पुलिस कर रही है तो उम्मीद है कि और कुछ भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं इस पूरे मामले में। देखिए शिलांग पुलिस जो कार्रवाई कर रही है अभी मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, मगर अगर कुछ भी गिरफ्तारी बाकी है तो हमको कोई भी सपोर्ट लगता है तो हम उनके साथ हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जब पिछले दिनों एक कॉल डिटेल सामने आई थी, कॉल डिटेल में कई घंटों की बात सामने आती थी, क्या ऐसा कुछ पता था आप लोगों को? नहीं, उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो दोनों नए नंबर सामने आए हैं, जो कि ये लोकस्वामी पेपर में आया था सबसे पहले, तो उसमें जो भी नंबर आए वो सब नए हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। भैया घर में कितनी थी इस तरह से घंटों बात करने की या इस तरह? नहीं, देखिए वो तो अधिकतर तो ऑफिस में रहती थी सुबह 10 से 7 के लगभग, उसके बाद में तो घर पे आके आराम ही होता था, उसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। बिल्कुल इसमें शिलांग पुलिस से अगर कोई भी सहायता है, सपोर्ट मांगती है तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, और जो भी सपोर्ट लगेगा मैं कभी भी देने को तैयार हूँ। भैया बार बार आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मम्मी पापा या इस तरह से, तो देखिए इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर देखिए टारगेट करना एक अलग बात है, मगर अगर हम पे कोई भी शंका है, कुछ भी है, तो ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस को जो भी शंका होगी हम पुलिस के साथ है, हम हर चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम भी गुनाहगार हैं उसमें, तो हमें भी सजा मिलना चाहिए। भैया सोने चांदी के जेवरात का बताया जा रहा है कि पूनम के पास सोने चांदी का वो जेवरात थे, पिस्टल थी, बैग था, 5 लाख नगद थे, इस तरह के आइटम लेके गई थी ये 5 लाख? नहीं, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, पैसे वगैरह तो कोई कैरी नहीं करे थे। हाँ जरूर उसका जो मैं बता रहा हूँ, हाथ में ब्रेसलेट था, गले में जो मंगलसूत्र, छोटा मंगलसूत्र था, हाथ में अंगूठी थी, कान में थे, तो ये सब चीजें तो उन्होंने कैरी करा था। बाकी नगद का और पिस्टल का मुझे आइडिया नहीं है। और अकाउंट का कुछ जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 3 लाख रुपए थे, हवाला से भी कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। देखिए ये सब चीजें तो गलत है, हवाला वगैरह की, क्योंकि ये अभी जो भी एंट्री मिली है, अकाउंट एंट्री मिल रही है, कंटिन्यू अकाउंट से अकाउंट एंट्री मिल रही है, तो हवाला कनेक्शन कहाँ से आ रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है। बाकी का सोनम रघुवंशी के जो पर्सनल अकाउंट है, जितने भी कंपनी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, उसमें से कोई भी 1 रुपये भी गायब नहीं हुआ है, उसकी जांच हमने करी है।